दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो फेविकोल आज हर एक हिंदुस्तानी के घर का हिस्सा है, उसकी शुरुआत एक चपरासी ने की थी। एक इंसान जो सिर्फ सपने देखता ही नहीं था, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता था। एक ऐसे ब्रांड की कहानी जो सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि हर दिल को जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं फेविकोल की कहानी। एक स्ट्रगल, एक विजन और एक मजबूत इरादे की दास्तान। 1925 गुजरात के एक छोटे से गांव माउवा में बलवंत कल्याण जी पारिक का जन्म हुआ। एक सिंपल फैमिली पर बड़े सपने। उनके दादाजी एक मजिस्ट्रेट थे और उनसे प्रेरित होकर बलवंत ने सोचा कि वो भी लॉ की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश रूल था और आजादी की लड़ाई हर हिंदुस्तानी के दिल में चल रही थी। बलवंत पारिक ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, पर आजादी की लड़ाई के जज्बे ने उनका दिल बदल दिया। जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की तो बलवंत पारिक ने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया। पर आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने समझा कि अगर वो एक हायर पोजीशन पर होंगे तो अपने देश और लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू की। लॉ की डिग्री मिलने के बाद लोगों को लगा कि बलवंत पारिक का फ्यूचर सिक्योर है, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी लॉयर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये प्रोफेशन काफी अनएथिकल है, जहां झूठ का सहारा लेना जरूरी है। ये बात उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट थी। इसलिए उन्होंने एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। अपने सपने को पूरा करने के सफर में उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें और उनकी पत्नी कांताबेन को एक लकड़ी के गोडाउन में रहना पड़ा। उन्होंने चपरासी की नौकरी भी की, पर हर वक्त उन्होंने एक चीज सीखी, मार्केट को ऑब्जर्व करना और समझना। गोडाउन में काम करते हुए बलवंत पारिक ने देखा कि वुड इंडस्ट्री में ग्लू की डिमांड बहुत ज्यादा है, पर मार्केट में जो ऑप्शंस हैं वो या तो महंगे हैं या इनएफिशिएंट। इंपोर्टेड ग्लू एक्सपेंसिव था और ट्रेडिशनल ग्लू जैसे चावल का पेस्ट या जानवरों की हड्डी से बना ग्लू या तो वीक होता था या अनहाइजीनिक। यहाँ बलवंत पारिक के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा ग्लू बनाया जाए जो अफोर्डेबल, इजी टू यूज और ड्यूरेबल हो। ये एक सपना था जो आगे चलकर फेविकोल का फाउंडेशन बना। 1950 के आसपास बलवंत पारिक की मुलाकात मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से हुई। दोनों ने मिलकर इंपोर्टेड साइकिल्स, केमिकल्स और डाइस का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाकर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव की, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। 1954 में उन्होंने जर्मनी का सफर किया, जहां उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को समझा। जर्मनी में एक खास ग्लू मोविकोल को उन्होंने देखा जो वुड के लिए काफी इफेक्टिव था, पर ये इंपोर्टेड होने की वजह से इंडिया में एक्सपेंसिव होता। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही एक ऐसा ग्लू बनाएंगे जो अफोर्डेबल हो और लोकल नीड्स को पूरा करे। 1954 में बलवंत पारिक ने अपने भाई सुनील पारिक के साथ मिलकर मुंबई के जैकब सर्कल में एक छोटी फैक्ट्री शुरू की। उन्होंने मोविकोल से इंस्पायर्ड होकर एक नया ग्लू डेवलप किया और उसका नाम रखा फेविकोल। ये नाम सिंबलाइज करता था मजबूती से चीजों को जोड़ने वाला ग्लू। 1959 में फेविकोल ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हुआ और इसी साल उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज रखा। पर शुरुआत आसान नहीं थी। फेविकोल के लॉन्च के बाद भी कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इसे खरीदने को तैयार नहीं थे। ट्रेडिशनल ग्लू को ही बेटर समझा जाता था, इंपोर्टेड एडहेसिव्स को प्रीमियम क्वालिटी का माना जाता था और फेविकोल को एक लोकल और चीप ऑप्शन समझा जाता था। बलवंत पारिक ने यहाँ एक यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कारपेंटर्स और शॉपकीपर से पर्सनली मिलकर फेविकोल के बेनिफिट समझाए, छोटे पैक्स लॉन्च किए ताकि लो बजट कस्टमर्स भी इसे ट्राई कर सके। साथ ही उन्होंने वर्कशॉप्स और डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट किए जहां उन्होंने फेविकोल का यूज करके दिखाया। फेविकोल के यूनिक फीचर्स जैसे कि नो हीटिंग रिक्वायर्ड और नो बैड स्मेल ने कारपेंटर्स का ट्रस्ट जीत लिया। धीरे धीरे फेविकोल मार्केट में पॉपुलर होने लगा। बलवंत पारिक ने समझा कि अगर फेविकोल को एक हाउस होल्ड और यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनाना है तो इसकी रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना होगा। इसलिए उन्होंने R&D में हेवीली इन्वेस्ट किया। हर कस्टमर के फीडबैक को कंसीडर करते हुए उन्होंने फेविकोल के नए वेरिएंट्स लॉन्च किए। फेविकोल MR मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्लू जो ह्यूमिड वेदर में भी काम करे। फेविक्विक एक इंस्टेंट ग्लू जो सिर्फ एक बूंद में ही काम करे। चुटकी में चिपकाए स्लोगन हर किसी के जुबान पर था। डॉक्टर फिक्सिट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के लिए। फेविकोल मरीन एक ऐसा ग्लू जो पानी में भी अपनी मजबूती बनाए रखता है। ये सारी इनोवेशंस ने फेविकोल को एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया। फेविकोल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर समय यूनिक और रिलेटेबल रही। कंपनी ने कभी बड़ी सेलिब्रिटीज का यूज नहीं किया, बल्कि आम लोगों और रिलेटेबल सिचुएशंस का यूज करके अपने एड्स बनाए। ओवरक्राउडेड बस एड जिसमें लोग लिटरली चिपके हुए दिखते हैं, फेविकोल की स्ट्रेंथ की क्रिएटिविटी शोकेस करता है। टैगलाइन दम लगा के हाइशा ने फेविकोल को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। फेविकोल के एड्स में ह्यूमर और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल एक परफेक्ट बैलेंस के साथ किया गया, जिसमें ऑडियंस इमोशन
इमोशनली कनेक्ट कर पाए। फेविकोल की सक्सेस के बाद मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स का इन्वेजन शुरू हो गया। कस्टमर्स ओरिजिनल और फेक फेविकोल के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे। तब पिडिलाइट ने अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए। फेविकोल के पैकेजिंग को यूनिक बनाया गया और होलोग्राम्स और क्यूआर कोड्स के थ्रू असली फेविकोल को पहचानने का तरीका समझाया गया। फेक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेकर मार्केट को क्लीन किया गया। बलवंत पारेख का विजन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। आज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स 80+ कंट्रीज में अवेलेबल हैं। बांग्लादेश, ब्राजील, इजिप्ट, केन्या, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यूएसए जैसे कंट्रीज में फेविकोल का नाम मशहूर है। पिडिलाइट की नेटवर्थ आज $14.6 बिलियन है और बलवंत पारेख का नाम इंडिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में अमर हो चुका है। 25 जनवरी 2013 को बलवंत पारेख ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उनका सपना आज भी उनके बेटे मधुकर पारेख और अजय पारेख पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पिडिलाइट को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और फेविकोल आज भी हर हिंदुस्तानी के घर का एक जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, फेविकोल की ये कहानी एक सबक है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जो पूरा ना हो सके। एक चपरासी से लेकर $1 बिलियन एम्पायर तक का सफर सिर्फ एक सपने और डेडिकेशन के दम पर तय किया गया। अगर आपको कहानी इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।